Hello students, welcome to my channel Science Class by Malik. Today I am starting a new chapter of class 10th Light, Reflection and Refraction. So be ready. Start. अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में। तो सबसे पहले आपके मन में आता होगा व्हाट इज़ लाइट। लाइट क्या है? तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें पावर ऑफ विज़न देती है। क्या देती है? पावर ऑफ विज़न, मतलब देखने की हमें शक्ति देती है। अब आपने लाइट देखी ही होगी, ठीक है। सनलाइट के बारे में भी आपने सुना होगा, जो टॉर्च से लाइट आती है उसके बारे में भी सुना होगा, ठीक है। तो अब इस चैप्टर में हम लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे कि लाइट में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या होता है। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो लाइट का बाउंस बैक हो जाना, लाइट का बाउंस बैक हो जाना सेम मीडियम के अंदर, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र करना, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन होता है लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र करना, जैसे एयर से ग्लास के अंदर लाइट चले जाना, या फिर ग्लास से एयर के अंदर, ठीक है, या फिर एयर से वाटर के अंदर लाइट चले जाना, या फिर वाटर से एयर के अंदर, या फिर वाटर से ग्लास के अंदर। तो इस चीज़ को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। रिफ्लेक्शन का क्या एग्जांपल है? अब रिफ्लेक्शन जैसे आप बचपन में जो मिरर होता था, ठीक है, उस पर जैसे सनलाइट आ रही होती है तो आप क्या करते थे? उसके साथ जो सनलाइट आ रही होती थी, मिरर लेते थे, जो घर में शीशा होता है, ठीक है, सनलाइट उस पर पड़ती थी, फिर वो रिफ़्लेक्ट होके आपको दिखती थी, ठीक है ना। आप किसी की आँख पर चौंधा भी मार देते थे। तो ये रिफ्लेक्शन है सिंपल सा। ऐसे ही हमारा रिफ्रैक्शन होता है जब लाइट आ रही होती है। सपोज़ कीजिए पानी पड़ा हुआ है, ठीक है, लाइट आ रही है, फिर वो हवा से पानी के अंदर जाती है, ठीक है, या फिर वो पानी से वापस हवा के अंदर जाए, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इस चीज़ को बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। आज के लेक्चर में हम डिटेल में रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन के लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं हम मिरर के बारे में पढ़ने वाले हैं जो रिफ्लेक्शन करता है। ये दोनों रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अलग अलग वर्ड है, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। हम मिरर के बारे में पढ़ेंगे कि प्लेन मिरर जो होता है हमारा वो क्या होता है, कॉनकेव मिरर क्या होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं, मिरर फार्मूला क्या होता है, और बहुत सारे आपके रे डायग्राम्स को देखेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब लाइट मैंने आपको बता दी। अब लाइट जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ये प्रॉपर्टी होती है लाइट की, जिसे बोलते हैं स्ट्रेट लाइन प्रोपोगेशन। रे ऑफ लाइट, जैसे मैथ्स में भी आपने पढ़ा है रे क्या होती है, ठीक है। जैसे अगर आप एक टॉर्च जलाते हैं, ठीक है, तो एक पॉइंट हो गया, एक तरह से एज अ पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं हम, और वो फिर लाइट इनफाइनाइट तक जाती है, तो वो रे ऑफ लाइट है। मतलब उसको बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ लाइट। जिस दिशा के अंदर लाइट का मूवमेंट हो रहा है वो रे ऑफ लाइट है। बीम ऑफ लाइट किसे बोलेंगे? अगर बंच हो रे ऑफ लाइट का, मतलब एक तरह से गुच्छा, ठीक है, तो उसे बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम किसे बोलेंगे? जिसमें सारी रे क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो। और पैरेलल आप पढ़ ही चुके हैं मैथ्स में, बचपन में भी, और क्लास 9th में भी, क्लास 10th में भी, और पहले भी। रिफ्लेक्शन क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि बाउंस बैक हो जाना लाइट का किसी भी प्लेन सरफेस के द्वारा या फिर मिरर के द्वारा, ठीक है, सेम मीडियम में, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या है? जब लाइट को हम फॉल करेंगे हाईली पॉलिश सरफेस पर, जैसे मिरर, शीशे पर, तो ज़्यादातर लाइट क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है। अब रिफ्लेक्शन के लॉ हैं, किस तरह से रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। आपको मिरर दे रखा है, ठीक है, उसके ऊपर एक पॉइंट है जिसको बोला गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, और मिरर के 90 डिग्री पर जो हमारा होता है वो होता है नॉर्मल। क्या होता है? नॉर्मल, जो आपको डॉट 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 लाइन से शो हो रहा होगा। अब लाइट आती है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर पड़ती है, उस लाइट को बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और जो आई एंगल है, जो आई दिख रहा है आपको, वो एक एंगल है जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है। ऐसे ही जो लाइट पड़ती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो रही है। और फिर एक हमारा आर एंगल बनता है जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल होता है, वो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। आप डायग्राम में देख सकते हैं जो एंगल आई है, अगर ये हमारा 30 डिग्री होगा तो एंगल आर जो है वो भी हमारा कितने डिग्री होगा? 30 डिग्री। ये कहता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।
अब ये तीन चीज़ें दिख रही हैं हमें कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन हो गई हमारी? मिरर। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो पॉइंट है वो उस इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर वो सेम प्लेन में लाई करता है। किस में लाई करता है? सेम प्लेन में। अब इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, जो प्लेन मिरर होता है हमारा, ठीक है, जो घर में हम शीशा यूज़ करते हैं वो हमारा प्लेन मिरर होता है। उसमें जो इमेज बनती है वो बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब ये वर्चुअल का क्या मतलब है? दो तरह की इमेज होती है हमारी। आपको ऑब्जेक्ट और इमेज पता होना चाहिए अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ठीक है, जहाँ से लाइट आ रही है वो एक तरह से उसको हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। और उसकी जो इमेज बनी उसको हम, मतलब उसकी जो परछाई बनी, उसकी जो इमेज है होती है, वो ऐसे एग्जांपल समझ लीजिए जैसे आप शीशे के सामने खड़े हैं तो आप हो गए ऑब्जेक्ट। क्या हो गए? ऑब्जेक्ट। और जो आपकी इमेज दिखती है शीशे के अंदर, ठीक है, वो आपकी इमेज हो गई। लेकिन अब दो तरह की इमेज होती है हमारी। क्या होती है? दो तरह की इमेज होती है। एक तो होती है रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज। जो इमेज स्क्रीन पर बन जाती है वो होती है रियल, और जो इमेज स्क्रीन पर नहीं बनती वो होती है वर्चुअल। जैसे आप मूवी देखने जाते हैं तो जो इमेज आपको, जैसे शाहरुख खान की दिखाई दे रही होती है, ठीक है, या किसी भी हीरोइन की दिखाई दे रही होती है और बाकी किसी की दिखाई दे रही होती है, तो वो इमेज रियल इमेज होती हैं। क्या होती हैं? वो रियल इमेज होती हैं जो स्क्रीन पर बन जाए। लेकिन जो स्क्रीन पर नहीं बनती वो वर्चुअल इमेज होती हैं। ऐसे ही अब एक वर्ड आता है इमेज का ही, एक होता है इरेक्ट और एक होता है इन्वर्टेड। इरेक्ट माने होती है सीधी। क्या होती है? सीधी इमेज। ठीक है, जैसे अगर आप शीशे में देखो प्लेन मिरर में, ठीक है, तो जैसे आप उसके सामने खड़े हैं तो आपका सर ऊपर होता है और पैर नीचे होते हैं, तो शीशे में भी आपके सर ऊपर दिखाई देंगे और पैर नीचे दिखाई देंगे। तो इस चीज़ को बोलते हैं इन्वर्टेड। क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड। तो जो हमारी इमेज प्लेन मिरर में बनती है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। वर्चुअल को हम इमेजिनरी बोलते हैं क्योंकि वो स्क्रीन पर नहीं बनती, और जो रियल इमेज होती है वो स्क्रीन पर बनती है। ये बस रियल इमेज के बारे में बता दिया गया। लेटरल इन्वर्टेड होती है। अब आप बोलोगे अभी तो आपने बोला कि इन्वर्टेड नहीं, और कि हमारी इमेज जो है इरेक्ट होती है, इन्वर्टेड नहीं होती। इन्वर्टेड और लेटरल इन्वर्टेड में फ़र्क है। लेटरल इन्वर्टेड का मतलब है जैसे आप मिरर के सामने खड़े हैं तो मिरर में जो राइट होता है वो आपका लेफ़्ट होता है और जो मिरर में लेफ़्ट होता है वो आपका राइट होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को बोलते हैं लेटरल इन्वर्टेड। लेफ़्ट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑन राइट साइड ऑफ द इमेज। हम ऑब्जेक्ट हो गए, शीशे में जो है वो हमारी इमेज हो गई। जो इमेज का साइज़ है वो ऑब्जेक्ट के इक्वल है। ठीक है, साइज़ माने होता है एक तरह से हाइट। अगर आप 5 मीटर के हैं, 5 मीटर तो वैसे कोई नहीं होता, अगर आप 2 मीटर के हैं, ठीक है, या फिर 1.5 मीटर के हैं, ठीक है, या 5 फुट के हैं या 4 फुट के हैं या 6 फुट के हैं, ठीक है, तो जितने तुम हो इमेज भी जो बनेगी शीशे के अंदर वो भी उतनी ही बनेगी। और ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड होता है एज़ फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। अगर आप मिरर से 2 मीटर दूर खड़े हैं तो मिरर के अंदर भी आपकी इमेज 2 मीटर अंदर ही बनेगी। तो इस चीज़ को बोलते हैं इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर के उतने ही पीछे बनेगी एज द ऑब्जेक्ट इज़ फ्रंट ऑफ इट, जो ऑब्जेक्ट उसका जितने सामने होगा। ठीक है, अब ये आपको देखिए एक प्लेन मिरर दिख रहा होगा डायग्राम के अंदर, ठीक है, और ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ए बी ऑब्जेक्ट है हमारा। जब हमारी लाइट बिल्कुल सीधी गई तो रिफ्लेक्ट होके सीधी ही आ गई। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जितने एंगल पे पड़ेगी उतने से ही रिफ्लेक्ट होगी। 90 डिग्री पर पड़ रही है, 90 डिग्री से ही रिफ्लेक्ट होके आ गई। और डॉट डॉट करके वहाँ पे इमेज जा रही है ए डैश पर। फिर ए से हमारी इमेज प्लेन मिरर के जस्ट बॉटम पर पड़ी, एंगल आई बनाया, ठीक है, ये जो हमारा बी डैश है इसको नॉर्मल मान सकते हैं। फिर ये रिफ्लेक्ट हो गई, फिर हमारी डॉट डॉट करके इमेज ए डैश पर बनी। ठीक है, तो ए डैश बी डैश हमारी इमेज हो गई। अब आप ध्यान से देखिए, जो ए बी है, जितना ए बी है हमारा ऑब्जेक्ट उतनी ही हमारी ए डैश बी डैश है। अगर ए बी हमारा 5 फुट है तो ए डैश बी डैश भी 5 फुट है। ठीक है, और जितना प्लेन मिरर से दूर पर ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस जो है मिरर की, ठीक है ना, उतना ही हमारी इमेज बन रही है दूरी पर। ठीक है ना, हाइट और दूरी में फ़र्क होता है। अब रिफ्लेक्शन है लाइट का बाय स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर क्या होता है? आपने स्फीयर के बारे में सुना ही होगा, ठीक है, सर्कल के बारे में तो सुना ही है। सर्कल एक 2D फिगर होती है, ऐसे ही हमारा स्फीयर होता है। जैसे जो अर्थ है हमारा क्या है, वो एक स्फीयर है। ठीक है, अब
स्पेयर के बारे में जैसे आप ग्लोब की बात कर लें, वो भी एक स्पेयर है, ठीक है। हार्ड एक ठोस बॉल जो होती है, ठीक है ना, वो भी क्या होती है, एक तरह से स्पेयर होती है, ठीक। तो स्पेरिकल मिरर क्या है, शेप उसकी सर्कुलर टाइप ही होती है थोड़ी सी, ठीक है। तो उसके में कर्व्स होते हैं, क्या होते हैं, कर्व्स होते हैं। अगर उन कर्व्स को काट लिया जाए, ठीक है, तो हमारे क्या बनते हैं, तो हमारे दो तरह के मिरर बनते हैं, एक बनता है कॉनकेव मिरर और एक बनता है कॉन्वेक्स मिरर। तो मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व हो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, स्पेरिकली, ठीक है, स्पेयर की फॉर्म में, वो स्पेरिकल मिरर होते हैं। और ये स्पेरिकल मिरर के पार्ट ही होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल दिया, स्पून जो चम्मच होता है, जो कर्व सरफेस होती है शाइनिंग स्पून की, मतलब चमकदार स्पून की, उसको कर्व मिरर बोला जाता है। तो दोनों आपको दिख रहे होंगे कर्व मिरर की फॉर्म में है, कॉनकेव भी, ठीक है, कॉनकेव की क्या है, बैक साइड हमारी शाइनिंग है, और कॉन्वेक्स की भी हमारी एक सरफेस शाइनिंग है। अगर कर्व है अंदर की तरफ, जैसे आपको कॉनकेव मिरर के डायग्राम में दिख रहा होगा, तो उसे कॉनकेव मिरर मानते हैं। अगर कर्व है बाहर की तरफ, तो उसको क्या मानते हैं, कॉन्वेक्स मिरर मानते हैं। अब स्फेरिकल मिरर से कुछ टर्म्स रिलेटेड हैं। जैसे आपको कॉनकेव मिरर बना रखा है एक डायग्राम में, नीचे वाले डायग्राम में आपको कॉन्वेक्स मिरर बना रखा है। इस मिरर पर ही, कॉनकेव मिरर पे एक पॉइंट है पी, क्या है, पी पॉइंट, जिसे बोलते हैं पोल, ठीक है। एक बिल्कुल सीधी लाइन जा रही है, क्या जा रही है, बिल्कुल सीधी लाइन, उसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे हमारे पॉइंट्स हैं कुछ, एक है कैपिटल एफ पॉइंट और एक है कैपिटल सी पॉइंट। कैपिटल एफ पॉइंट जो है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। कैपिटल सी पॉइंट है उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मिरर है, उस पर एक पॉइंट पी है, बिल्कुल एक जो सीधी लाइन जा रही है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। दो पॉइंट है कैपिटल एफ और कैपिटल सी। कैपिटल एफ प्रिंसिपल फोकस, कैपिटल सी हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। जितनी भी डिस्टेंस है हम पी पॉइंट से नापते हैं, पी मतलब पोल से। तो पोल से लेके कैपिटल एफ तक की दूरी होती है स्मॉल एफ, स्मॉल एफ मतलब फोकल लेंथ। और पोल से लेके कैपिटल सी तक की दूरी हमारी होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और हमेशा याद रखना, रेडियस ऑफ कर्वेचर दुगनी होती है फोकल लेंथ के। अगर फोकल लेंथ है 5 मीटर तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी कितनी, 10 मीटर। अगर फोकल लेंथ है 4 मीटर तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी 8 मीटर। तो ये कॉनकेव मिरर है। सिमिलरली अब कॉन्वेक्स मिरर है, नीचे वहाँ पे एक पॉइंट होगा मिरर पर, उसे बोलेंगे पी मतलब पोल, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, हम राइट साइड में शो कर देते हैं कैपिटल एफ को मतलब प्रिंसिपल फोकस को, कैपिटल सी को सेंटर ऑफ कर्वेचर को। तो मिरर के जिसको बोलते हैं बिहाइंड, ठीक है। फर्स्ट वाले केस में फ्रंट ऑफ मिरर है, क्या है, फ्रंट ऑफ मिरर, शीशे के सामने। सेकंड वाले केस में तब एक तरह से क्या क्या शो करा गया है, बिहाइंड द मिरर। जैसे कैपिटल एफ है, ठीक है, वो है फोकल लेंथ। कैपिटल सी है, वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो पूरी स्ट्रेट लाइन जा रही है, कैपिटल पी कैपिटल एफ कैपिटल सी से पास होती हुई, वो प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं अब हम। कैपिटल पी और कैपिटल एफ के बीच की दूरी होती है स्मॉल एफ मतलब फोकल लेंथ, और कैपिटल पी और कैपिटल सी के बीच की दूरी होती है कैपिटल आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो पोल और प्रिंसिपल फोकस की दूरी जो है फोकल लेंथ है, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी हमारी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो फिर डिफाइन है सिंपल सी कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, जो लाइन ज्वाइन करती हुई जाए, डायग्राम में देखते रहना आप, पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्पेरिकल मिरर के, उसे प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। पोल क्या है, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है हमारी, जैसे मिरर है उस पर ही पी पॉइंट होता है, तो जो ज्योमेट्रिकल सेंटर पॉइंट होता है रिफ्लेक्टिंग स्पेरिकल सरफेस का, उसे बोलते हैं पोल, क्या बोलते हैं, पोल। अपार्चर क्या है, जैसे मिरर है तो जो मिरर का डायामीटर होता है, ठीक है, जिसको इन्होंने विद बोल रखा है, तो जो विद है रिफ्लेक्टिंग स्पेरिकल सरफेस की, उसे बोलते हैं हम अपार्चर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, तो सेंटर होता है हॉलो ग्लास स्फीयर का। सपोज कीजिए कि स्फीयर है, तो जो उसका सेंटर होगा, क्योंकि वो जो हॉलो स्फीयर है उसका ही कौन पार्ट है, हमारा मिरर पार्ट है, तो वो ही सेंटर जो होगा वो किसका होगा, मतलब वो ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है हमारे मिरर का भी। तो जो सेंटर होता है हॉलो ग्लास स्फीयर का, जिसका स्पेरिकल मिरर पार्ट है, उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, अभी आपको बताई थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक की दूरी। तो डिस्टेंस हो गई पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, मतलब जिसको हमने बोला गया है पीसी।
ऐसे ही फोकल पॉइंट क्या है, फोकस पॉइंट क्या है, जिसको मैंने प्रिंसिपल फोकस बोला था, कैपिटल एफ। डायग्राम में देखते रहिए कॉन्वेक्स मिरर वाले में आप। तो जो पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे, जहाँ पे जितनी भी रे हैं वो मीट करती हैं रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है। क्योंकि हमारी क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं मिरर्स की, कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के कोई पैरेलल रे आ रही है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रही है, तो वो फोकस पे मिलती है। कहाँ मिलती है? फोकस पे। तो जो पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पर, जहाँ पे जितनी भी रे हैं अगर वो पैरेलल आ रही होती हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद वो उस पॉइंट पर मिलती हैं, जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। और फोकल लेंथ आपको बताई थी, पोल और पोल मतलब कैपिटल पी और कैपिटल एफ के बीच की जो दूरी होती है वो फोकल लेंथ होती है। और रिलेशन होता है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का। फोकल लेंथ जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, फिर ये बोल सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ की हमारी ट्वाइस होती है। अब इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर है, तो कुछ हमारे रूल्स हैं। क्या हैं? रूल्स हैं। जैसे हमें दे रखा है कॉनकेव मिरर दे रखे हैं 2 डायग्राम, और 2 दे रखे हैं कॉन्वेक्स मिरर के। तो ये सिंपल रूल है, कुछ भी नहीं है। एक मिरर ले लिया कॉनकेव मिरर, सबसे फर्स्ट वाला देखिए कॉनकेव, और फिर प्रिंसिपल एक्सिस ले ली, उस पर कैपिटल एफ ले लिया, उस पर कैपिटल सी ले लिया। जो रे ऑफ लाइट है हमेशा फ्रंट ऑफ मिरर से आती है, मतलब एक तरह से समझ लो लेफ़्ट साइड से, ठीक है। तो जब रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से जाती है, कि मिरर का काम है रिफ्लेक्शन करना। कहाँ से जाती है? फोकस से। ये रूल है। अब उसके जो साइड में डायग्राम है उसमें क्या है, सिंपल एक मिरर बना दिया, कैपिटल पी ले लिया, प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया, उस पर कैपिटल एफ पॉइंट ले लिया, कैपिटल सी पॉइंट ले लिया। जब रे फोकस से जाती है पार होके, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो दोनों के रूल एक जैसे हैं। जब पैरेलल आएगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस से जाएगी, और जब फोकस से जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी रिफ्लेक्ट होने के बाद, ठीक है ना। अब दोनों कॉन्वेक्स मिरर के केस हैं। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, हमारी जो इमेज है वर्चुअल रेक्ट बनती है। अगर कॉनकेव मिरर की बात करें तो टोटल कॉनकेव मिरर में 6 केस आएंगे, ठीक है। अभी तो ये रूल पढ़ रहे हैं हम बस। तो ज़्यादातर 5 केस में रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है, केवल एक केस होता है जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें जो इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनती है। अब केवल आप रूल पढ़िए, जैसे इन्होंने कॉन्वेक्स मिरर लिया, ठीक है, अब फिर प्रिंसिपल एक्सिस ले ली, मिरर पर पॉइंट पी ले लिया जो पोल होता है, फिर कैपिटल एफ पॉइंट ले लिया, कैपिटल सी पॉइंट ले लिया। जब रे पैरेलल आई किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के, तो क्या होती है, हमें फोकस से आती हुई दिखाई देती है, मतलब कि वो रिफ्लेक्ट कहाँ से हुई होती आ रही है? फोकस से, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, आती हुई दिखाई देती है। आती हुई का मतलब डॉट डॉट करके आ रही है, देखो एफ से रिफ्लेक्ट होने के बाद। वैसे तो रिफ्लेक्ट सिंपल हो गई, पैरेलल आई, ठीक है, तो रिफ्लेक्ट आती हुई कहाँ से दिखाई देगी? फोकस से। सबसे नीचे वाला जो डायग्राम है उसमें क्या है, उसमें जब फोकस की तरफ जाएगी, ठीक है ना, तो कैसे क्या हो जाएगी, मतलब जब फोकस की तरफ जाती हुई दिखाई देगी तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी किसकी तरफ? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है ना। तो उसमें दिखती है कॉन्वेक्स मिरर में आती हुई, ठीक है, या फिर जाती हुई रिफ्लेक्शन के बाद। तो बस ये हमारा रूल है कि अगर पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से जाएगी, और अगर फोकस से पास होती है तो प्रिंसिपल एक्सिस की हमारी लाइट रे जो है वो पैरेलल चली जाती है। अब ये रूल है हमारा, ठीक है। इस रूल में क्या है, बस सिंपल सा, हमारा एक मिरर ले लिया, कैपिटल पी पोल ले लिया, कैपिटल एफ फोकल पॉइंट मतलब फोकस पॉइंट, कैपिटल सी ले लिया, प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया। जब रे ऑफ लाइट सी से जाती है मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो रिफ्लेक्ट होके भी वहीं से आ जाती है, ठीक है। सेम कॉन्वेक्स मिरर में है, जब रे ऑफ लाइट सी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है तो वापस भी वहीं से रिफ्लेक्ट होती हुई आएगी। अब हमारा क्या है, ये एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर वाला है, कि जब रे ऑफ लाइट पोल पर पड़ती है, किस पर पड़ती है? पोल पर, ठीक है, और आई एंगल बनाती है किसके साथ? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल का काम कर रहा है, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, क्या होती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है, और एक आर एंगल बनाती है। क्या एंगल बनाती है? आर एंगल नॉर्मल के साथ। तो इस केस में एंगल आई एंगल आर के इक्वल है। फिर कॉन्वेक्स मिरर है, मिरर ले लिया आपने, कैपिटल एफ ले लिया, कैपिटल सी ले लिया, जब पोल पर पड़ी तो वो रिफ्लेक्ट हो गई, तो एंगल आई एंगल आर के इक्वल होगा ही होगा, ठीक है। अब इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर है। अब जो मैंने आपको बताए थे कुछ केसेस आएंगे, कॉनकेव मिरर के टोटल 6 केसेस आएंगे। कितने केसेस आएंगे?
6 केसेस। फिर कॉन्वेक्स मिरर के केवल 2 केसेस आएंगे। कितने केसेस आएंगे? 2 केसेस। फिर कॉनकेव मिरर के यूज़ आएंगे, फिर कॉन्वेक्स मिरर के यूज़ आएंगे, फिर आएगा साइन कन्वेक्शन। क्या आएगा? साइन कन्वेक्शन। फिर मिरर फार्मूला आएगा, फिर मैग्नीफिकेशन आएगा, ठीक है, फिर आपका रिफ्लेक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो इतना और बचा है बस हमारा। बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ मैं, ताकि एक एक चीज़ आपको समझ आती रहे, रूल आपको समझ आने चाहिए, ठीक है ना। जैसे मैंने बताई थी, रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो क्या होती है? फोकस से जाती है, और अगर फोकस से जाती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है रिफ्लेक्शन के बाद। सी से जाती है तो वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है उसी एंगल बना के, और अगर पोल पर पड़ती है तो एंगल आई इक्वस टू एंगल आर वाला हमारा रूल चल जाता है। अब हमारे कॉनकेव मिरर के केस हैं, 6 केस हैं। एक केस में हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर लेते हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट का मतलब जहाँ से लाइट आ रही है। तो पहले केस में हम ऑब्जेक्ट को कहाँ लेते हैं? इन्फिनिटी पर। दूसरे केस में सी से पीछे लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे। तीसरे केस में हम ऑब्जेक्ट को सेंटर पर ही ले लेते हैं, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। उससे अगले केस में हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ़ के बीच में लेते हैं। फिर हम ऑब्जेक्ट को एफ़ पर लेते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट को एफ़ और पोल के बीच में लेते हैं। तो इस तरह हम लेफ़्ट से चलते हुए राइट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी है। क्या है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी? हमने मिरर ले लिया, ठीक है, उस पर पॉइंट पी ले लिया, प्रिंसिपल एक्सिस ले ली जहाँ पे कैपिटल एफ है और जहाँ पे कैपिटल सी है, जो बिल्कुल एक सी मिडल वाली लाइन है, ठीक है ना। टोटल 5 रे दिखाई दे रही होंगी जो मिडल है। तो इस केस में क्या होता है? जब रे पैरेलल जाती है, ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के 2 ऊपर जा रही हैं रे और 2 नीचे आ रही हैं। ये सब पैरेलल हैं। क्या है? पैरेलल हैं। तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद आपको दिख रहा होगा फोकस पर मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? फोकस पर। तो ये एफ पॉइंट पे इमेज बन रही है। क्या बन रही है? इमेज बन रही है। और ऑब्जेक्ट आ रहा है इन्फिनिटी से, मतलब जो रे ऑफ लाइट है वो इन्फिनिटी से आ रही है। तो इसमें पोजीशन दिखाई है इमेज की, कि इमेज बनती है फोकस पर। साइज ऑफ इमेज है हाईली डिमिनिश, मतलब बहुत छोटी, पॉइंट साइज। नेचर होता है रियल एंड इन्वर्टेड। क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड नेचर है, ठीक है। मतलब एक तरह से स्क्रीन पर बन रही है, और इन्वर्टेड मतलब कह सकते हैं उल्टी बन रही है, ठीक है, थोड़ी सी एफ से नीचे की तरफ बॉटम में। अब ऑब्जेक्ट रखा गया है सी से थोड़ा सा पीछे। सेकंड वाला डायग्राम देखिए ध्यान से। मिरर लिया, पी लिया, प्रिंसिपल एक्सिस लिया, उस पर कैपिटल एफ लिया, उस पर कैपिटल सी लिया। कैपिटल सी के जस्ट पीछे हमने ऑब्जेक्ट रख रखा है जो ए बी है। जब रे पैरेलल गई, ध्यान से देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के, तो फोकस से गई। और जब रे पी पर पड़ी, ठीक है, और आई एंगल बना रखा है उसने किसके साथ? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। तो आर एंगल बना दिया उसने किसके साथ? ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ही, और वो रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तो हमें जो इमेज है वो दिख रही है ए डैश बी डैश। क्या दिख रही है? ए डैश बी डैश, ठीक है ना। जिस पॉइंट पर दोनों रिफ्लेक्टेड रे मिल रही हैं वो है ए डैश बी डैश, ठीक है। अब साइड में देखिए क्या लिखा है। जो पोजीशन है इमेज की वो क्या होती है इस केस में? जब ऑब्जेक्ट सी से पीछे है तो पोजीशन होती है एफ और सी के बीच में। इमेज होती है रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड माने उल्टी हो गई, ठीक है। अगर आप ऐसे देखें ए बी, ठीक है, तो ये सीधी है, मतलब ए ऊपर है बी नीचे है, मतलब एक तरह समझ लो सर ऊपर है पैर नीचे है। लेकिन जब वो ए डैश हमारा बी डैश ए डैश बना है तो उस केस में रिवर्स है, ठीक है। तो पैर नीचे हो गए और सर ऊपर हो गया। तो इस तरह से रियल एंड इन्वर्टेड हो गई। इमेज का साइज छोटा है ऑब्जेक्ट से, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे 5 मीटर है तो इमेज जो है थोड़ी छोटी ही दिख रही है, आप ध्यान से देख लीजिए। अगर ऑब्जेक्ट सी पर रखा हुआ है थर्ड डायग्राम में, ठीक है, मतलब जैसे ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है, जब रे पैरेलल गई तो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से जाएगी, जब फोकस से गई तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो जो हमारी इमेज है वो जस्ट बॉटम में बनी है। ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है और जो हमारी बिल्कुल उसके नीचे इमेज बनी है जो है हमारा, जिसको हमने बी ए बोल दिया या फिर बोल सकते हैं बी डैश ए डैश, ठीक है। तो इस केस में क्या है? जो इमेज है वो भी सी पर है और ऑब्जेक्ट तो सी पर था ही। साइज ऑफ इमेज इक्वल होता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट की हाइट 2 मीटर है तो उसकी इमेज की हाइट भी 2 मीटर है, ठीक है। और नेचर क्या है? वो रियल एंड इन्वर्टेड है। चौथा केस हमने क्या लिया है? जब हमने ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में लिया है। किसके बीच में लिया है? सी और एफ के बीच में। ए भी हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जब रे पैरेलल गई तो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से आई, और जब पी पर पड़ी तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर बना के हमारी रिफ्लेक्ट हो गई। तो इस केस में जो हमारी इमेज है अब बननी चालू हो जाएगी थोड़ी बड़ी इमेज, ठीक है। तो इस केस में हमारी जो इमेज है वो बनी है एनलार्ज, ठीक है। इमेज है बी डैश ए डैश और ऑब्जेक्ट है ए बी। तो इस केस में जो हमारी इमेज बनी है, जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होता है
तो इमेज है एनलार्ज मतलब बड़ी, और नेचर हमारा रियल एंड इन्वर्टेड है, क्योंकि हमारी इमेज डॉट डॉट करके नहीं बन रही, स्क्रीन पर बन रही है एक तरह से। और जब हमारा ऑब्जेक्ट एफ होता है, ठीक है, एफ पर, जैसे हमने एक मिरर ले रखा है 5 वाले केस में, पी हमारा पॉइंट, पी पोल हो गया, एफ हम फिर प्रिंसिपल एक्सिस पे एफ पॉइंट है और सी पॉइंट है, तो जब हमारा ए बी ऑब्जेक्ट है तो रे पैरेलल जाएगी तो वो फोकस से पास होगी, रूल पता है आपको। और जब पी पर पड़ेगी तो एंगल आई इक्वस टू एंगल आर बना के हमारी रिफ्लेक्ट हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। तो इस केस में क्या हो रहा है, अब देखें इमेज कहीं जाके इन्फिनिटी पर बनेगी, कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर। तो पोजीशन ऑफ इमेज एट इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, कहीं ना कहीं जाके मिलेगी ज़रूर। जो साइज है इमेज का वो है हाईली एनलार्ज मतलब बहुत बड़ी इमेज बनेगी, और जो नेचर है वो रियल एंड इन्वर्टेड है। अब ये 6 केस है जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो 6 केस होता है उसमें जो हमारी इमेज बनती है वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती है। वर्चुअल एंड डायरेक्ट का मतलब बिहाइंड द मिरर बनती है और बड़ी भी बनती है, ठीक है, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। तो इस केस में हमने क्या लिया है, 6 केस में हमने मिरर ले लिया, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया, उस पर पी पॉइंट ले लिया, एफ पॉइंट ले लिया, सी पॉइंट ले लिया, और ऑब्जेक्ट लिया है ए बी, एफ और पी के बीच में। तो ए बी से जब रे पैरेलल जाएगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से जाएगी, जब पी पर पड़ेगी तो एंगल आई इक्वस टू एंगल आर बनाएगी, और जो हमारी इमेज है डॉट डॉट करके कहाँ बन जाएगी, बिहाइंड द मिरर बन जाएगी, जिस चीज़ को हम वर्चुअल एंड डायरेक्ट बोलते हैं। इमेज का जो साइज है वो एनलार्ज होगा, और जो पोजीशन होगी इमेज की वो होगी बिहाइंड द मिरर, क्या होगी, बिहाइंड द मिरर। तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास वाला रूल आ जाता है। तो जितने भी कॉनकेव मिरर के रूल हैं, ठीक है ना, ये अलग अलग केस में लगते हैं, ठीक है। अगर आपको इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट चाहिए, ठीक है, और मैग्नीफाइंग वाली चाहिए, ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया मैग्नीफाइंग ग्लास वाला रूल है, तो ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बीच में रखा जाता है। ऐसे ही हमारे अलग अलग केस के लिए जिस तरह की हमें इमेज चाहिए, कि अगर हमें साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल चाहिए तो उस केस में हमारा कहाँ रखा जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा जाता है, जो थर्ड केस में लिया गया है। तो अपने अकॉर्डिंग जिस हिसाब से हमें इमेज का साइज चाहिए, ठीक है, या नेचर चाहिए, उस हिसाब से हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। अब कॉन्वेक्स मिरर है, क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। फर्स्ट केस है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, क्या है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। हमने यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर ले रखा है, ठीक है, जो भी सरफेस शाइनी है उसको शाइनी कर रखी है, एक मिडल से लाइन जा रही है, ठीक है। तो राइट साइड मतलब बिहाइंड द मिरर हमने कैपिटल एफ ले रखा है, कैपिटल सी ले रखा है। जो हमारी रेप इन्फिनिटी से आ रही है, ठीक है, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से और एक प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे से, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होती है, ऐसी वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, मतलब एक तरह से डाइवर्ज होती है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्ज बोलते हैं। रिफ्लेक्ट होने के बाद डाइवर्ज हो जाती है, और हमें आती हुई कहाँ से, मतलब कहाँ से दिखाई देती है, रिफ्लेक्ट होती हुई आ रही है एफ़ से, कहाँ से आती हुई दिखाई देती है, वो रिफ्लेक्ट होती हुई एफ़ से आ रही है, ठीक है। तो इस केस में जो इमेज बनी है वो एफ़ पर बनी है, और ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर, और आपको दिख रहा होगा पोजीशन जो है इमेज की एट फोकस, साइज ऑफ इमेज हाईली डिमिनिश मतलब पॉइंट साइज बहुत, और वर्चुअल एंड इरेक्ट है हमारी, ठीक है ना, क्योंकि डॉट डॉट करके बनती है ये, और बिहाइंड द मिरर बन रही है, मेन केस तो ये है। और जो सेकंड केस है उस केस में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखा गया है, जैसे आपने कॉन्वेक्स मिरर ले लिया, ये जो ए बी है हमारा ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। जब रे पैरेलल गई, ठीक है, तो वो कहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है, रिफ्लेक्ट होती हुई फोकस से, पहले डॉट डॉट करके आई फिर वो रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है। जब पी पर पड़ती है हमारी तो रिफ्लेक्ट हो जाती है, और डॉट डॉट होती हुई बिहाइंड द मिरर जाएगी, और जो हमारी इमेज बन रही है वो एफ़ और पी के बीच में बन रही है। इसके बीच में बन रही है, एफ़ और पी के बीच में। और ध्यान से देख लीजिए, ए बी तो हमारा बड़ा है और जो ए डैश बी डैश हमारी इमेज है वो छोटी है। तो पोजीशन इमेज हो गई पी और एफ़ के बीच में, ऑब्जेक्ट तो आपको पता ही है इन्फिनिटी और पी के बीच में था, साइज ऑफ इमेज हो गई वेरी स्मॉल, और नेचर हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब हमारे यूज़ आ जाते हैं कि कॉनकेव मिरर का क्या यूज़ होता है, कॉन्वेक्स मिरर का क्या यूज़ होता है, ठीक है। आपने टोटल कॉनकेव मिरर के 6 केसेस पढ़े और कॉन्वेक्स मिरर के 2 केसेस पढ़े। कॉन्वेक्स मिरर सब वर्चुअल एंड इरेक्ट थे, और कॉनकेव मिरर में 5 केस क्या थे, रियल एंड इन्वर्टेड। केवल एक ही केस था जब हमारा ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में रखा रहता था, तो इस केस में हमारी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होती थी। कॉनकेव मिरर के यूज़ हैं, टॉर्च इसमें इस्तेमाल होता है कॉनकेव मिरर, सर्च लाइट में, और जो व्हीकल की हेडलाइट होती है, हेडलाइट पता है वो जो आगे वाली लाइट होती है उसमें, लार्ज इमेज देखने के काम आता है, फेस की शेविंग मिरर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। डेंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं ताकि वो लार्ज इमेज देख सकें टीथ की, क्योंकि डेंटिस्ट को क्या होता है, दांतों के अंदर झांकना होता है, तो वो बड़ी इमेज देख सकें ताकि, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है कॉनकेव मिरर के कुछ केस में बड़ी इमेज भी मिलती है, जैसे हमने वो वाला बताया था वर्चुअल एंड डायरेक्ट वाला केस,
छठा वाला लास्ट वाला कॉनकेव मिरर का। और लार्ज कॉनकेव मिरर को इस्तेमाल किया था सनलाइट को फोकस करने के लिए सोलर फर्नेस में। ये वो वाला केस होता है जब रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आ रही होती है, तो इन्फिनिटी से आके कहाँ बनती है हमारी, फोकस पर बनती है, ठीक है ना। तो जितनी भी लाइट है एक ही पॉइंट पर फोकस होती है, ठीक है ना। तो जैसे हम बचपन में क्या करते थे, वो कागज़ जला देते थे, याद होगा आपको, ठीक है ना। इन्फिनिटी से सनलाइट आ रही होती थी और हम क्या लेते थे, एक डिवाइस टाइप होता था, तो केवल एक पॉइंट पे फोकस होता था उसका और वो कागज़ जल जाता था। वो भी स्ट्रांग होना चाहिए बहुत ज़्यादा। कॉन्वेक्स मिरर है फिर, ये रियर व्यू मिरर की तरह काम आता है व्हीकल में, क्योंकि इरेक्ट इमेज देता है, ऐसी इमेज देता है इरेक्ट माने सीधी। ये मदद करता है ड्राइवर को लार्ज एरिया देखने में, ठीक है। जो ऐसे ड्राइवर जहाँ बैठा होता है उसके साइड में एक मिरर लगा रहता है, तो वो रियर व्यू मिरर है। क्या है, रियर व्यू मिरर, क्योंकि जो पीछे से वाहन आ रहे होते हैं, ठीक है, उसको देखने में मदद करता है। क्या करता है, उसको देखने में मदद करता है। बड़े बड़े वाहन होते हैं और उसके शीशे में वो छोटे छोटे दिखाई दे रहे होते हैं, ठीक है ना। और हमें पता ही है क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में दोनों केस में जो इमेज है वो क्या बनती है, स्मॉलर बनती है। एक में तो बिल्कुल फोकस पे बनती है और एक में हमारी थोड़ी बड़ी बनती है, मतलब थोड़ी छोटी ही बनती है, वो एफ और पी के बीच में बनती है। अब साइन कन्वेंशन का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमेशा हमें पता है हम ऑब्जेक्ट मिरर के फ्रंट से ही ले रहे हैं, मतलब लेफ़्ट साइड से, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ़्ट साइड में रखते हैं मिरर के। सेकेंड पॉइंट, जितनी भी डिस्टेंस है वो हम मेज़र करते हैं पोल से। किससे मेज़र करते हैं, पोल से, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और उस पोल को हम ऑरिजिन मानते हैं, मतलब जहाँ से डिस्टेंस मेज़र की जाती है। अगर हम ऑरिजिन के राइट साइड में देखें, मतलब बिहाइंड द मिरर, तो वहाँ पे अगर कोई भी चीज़ बन रही है तो उसे लेंगे पॉजिटिव, और जो लेफ़्ट में ऑरिजिन की वो हम लेते हैं नेगेटिव, ठीक है। परपेंडिकुलर टू एंड अबव प्रिंसिपल एक्सिस हम पॉजिटिव लेंगे। जैसे हम ऑब्जेक्ट है उसको हम हमेशा क्या लेते हैं, ऊपर की तरफ लेते हैं उसका, ठीक है ना। और इमेज हमारी क्या होती है, कई बार अगर रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है, ठीक है, तो उसका तो मतलब उल्टी बन रही है, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट अगर लिखा हुआ है, जैसे ऑब्जेक्ट का सर ऊपर है पैर नीचे है, तो अगर इन्वर्टेड बनी है इमेज तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट इमेज का सर नीचे होगा, पैर ऊपर होंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या है, वो रिवर्स हो जाएगा। तो अगर हम सर ऊपर पैर नीचे ले रहे हैं, ठीक है ना, मतलब अप साइड की तरफ ले रहे हैं, तो उसको हम पॉजिटिव मानते हैं, और जब नीचे की तरफ लेते हैं कोई चीज़ तो उसे नेगेटिव मानते हैं। फिर हमारा मिरर फार्मूला होता है 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। एफ होता है डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड पी, वी होता है इमेज की डिस्टेंस पोल से, क्योंकि मैंने आपको बताया था हर चीज़ हम पोल से ही नापते हैं। यू होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, तो यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ से मेज़र करते हैं, पोल से। वी हमारी इमेज डिस्टेंस कहाँ से मेज़र करते हैं, पोल से। आर जो होता है हमारा डिस्टेंस होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल की, और जो हमारा फोकल लेंथ होता है वो r/2 होता है। अब मैग्नीफिकेशन क्या होता है हमारा, मैग्नीफिकेशन क्या होता है हमारा, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है। और मैग्नीफिकेशन हम -v/u भी कह सकते हैं, ठीक है। v था इमेज डिस्टेंस, u था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो पूरा क्या बन गया है हमारा, मैग्नीफिकेशन इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू -v/u। अगर मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 है तो उसका मतलब क्या है, जो हमारी इमेज है वो बड़ी है। मैग्नीफिकेशन अगर हमारा 1 है तो हमारा इमेज क्या है, सेम साइज की है, मतलब जितना ऑब्जेक्ट है उतना ही हमारा इमेज का साइज है, साइज माने हाइट। और अगर मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 है तो इमेज होती है हमारी डिमिनिश्ड, मतलब छोटी, ठीक है। अब ये हमें बता रखा है कि कॉनकेव मिरर के लिए एफ़ क्या लेते हैं, यू क्या लेते हैं और वी क्या लेते हैं, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर में एफ़ जो होता है हमेशा नेगेटिव ही होता है, मतलब रियल। यू भी हमेशा नेगेटिव ही होता है, ठीक है। और वी जो होता है हमारा वो क्या होता है, हमारा नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर के लिए दे रखा है। तो बस ये समझ लीजिए हमेशा जो यू है, यू तो हमेशा ही नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। इसमें कॉन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव दिखा रखा है यू, लेकिन ये गलत है। तो कॉनकेव मिरर में यू जो है हमेशा वो नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि हम चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, यू को हमेशा हम नेगेटिव ही लेंगे, क्योंकि हम हमेशा पोल से लेफ्ट साइड में लेते हैं। मतलब कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, हम ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में ही लेते हैं मिरर के, यू हमेशा नेगेटिव रहता है, ठीक है। वी जो होता है हमारा, अगर हम बात करें किसकी, वी मतलब इमेज डिस्टेंस की, ठीक है, तो कॉनकेव में नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी। 5 जो केस हैं हमारे, 5 केस का मतलब इमेज अगर ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी से आ रहा हो, ठीक है, और सी के पीछे से आ रहा हो, सी से आ रहा हो, ठीक है, एफ़ और सी के बीच में आ रहा हो या एफ़ से आ रहा हो, तो उस केस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो उस केस में हमारा जो वी होगा वो लेफ्ट साइड में ही, मतलब हमारी जो इमेज है लेफ्ट साइड में ही बनती है, तो उस केस में तो वी होता है नेगेटिव। लेकिन जो हमारा जब केस आ जाता है पी और एफ के बीच वाला कॉनकेव मिरर वाला,
उस केस में हमारी जो इमेज है वो मिरर के बिहाइंड बनती है, मतलब राइट साइड में, तो उस केस में हम वी को पॉजिटिव लेते हैं, बस ये याद रख सकते हैं आप। लेकिन हमेशा कॉन्वेक्स मिरर का अगर आपने 2 केस देखे होंगे तो उसमें हमारी जो इमेज है वो राइट साइड में बनती है, तो वी हमारा पॉजिटिव हो गया इस केस के लिए। अब एफ़ देख लो, कॉनकेव मिरर में हर केस में एफ़ हमारा नेगेटिव ही आएगा, रियल के केस में। वर्चुअल के केस में आप पॉजिटिव ले सकते हैं। कॉन्वेक्स जो मिरर आएगा उस केस में हमारा जो एफ़ होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमें पता है हम कॉन्वेक्स मिरर के अंदर एफ़ जो लेते हैं, ठीक है, सी जो लेते हैं, वो हम हमेशा राइट साइड में ही लेते हैं। जो हाइट है हमारी ऑब्जेक्ट की वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी, ठीक है। और इमेज की जो हाइट होगी, जिसको एच डैश बोला है, अगर हमारी इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है, वर्चुअल इरेक्ट का मतलब सीधी होती है, सीधी का मतलब जैसा ऑब्जेक्ट है वैसे ही हमें इमेज मिलेगी, तो उस केस में हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि वो अपसाइड होगी। लेकिन अगर नेगेटिव आती है, जिसका मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, तो उसको हम नेगेटिव लेते हैं। क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ये आपका न्यूमेरिकल्स में काम आता है कि आप u को क्या लें, नेगेटिव लें, पॉजिटिव लें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, v को क्या लें, नेगेटिव लें, पॉजिटिव लें, ठीक है, और f को क्या लें। तो आपके न्यूमेरिकल आ जाते हैं, जैसे कॉनकेव मिरर दे दिया गया, कॉन्वेक्स मिरर दे दिया गया, तो आपको किस तरह से पता चले कि हमें u को क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, पॉजिटिव लेना है, v को क्या लेना है, f को क्या लेना है, ठीक है। फिर आपको मैग्नीफिकेशन निकालना पड़ता है, ठीक है, किसी किसी केस में u और v गिवन होते हैं, f निकालना पड़ता है, और 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v जो हमारा मिरर फार्मूला होता है, इसकी भी मदद लेनी पड़ती है। ये जो फार्मूला है मैग्नीफिकेशन इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू -v/u, इसकी मदद भी लेनी पड़ती है। तो बहुत सारी चीज़ें निकालनी होती हैं, इमेज का नेचर निकालना होता है, ठीक है ना, पोजीशन निकालनी होती है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल हम अगर चालू करते हैं तो हम रिफ्रैक्शन चालू करेंगे।